ಚಕ್ಕಡಿ रंग दिखा दो, रंग दिखा दो। माइक ऑन चैतन्यं सर्वभूतानां चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना विवृतं नाद ब्रह्म तदानन्दम् नाद ब्रह्म नाद ब्रह्म तदानन्दम् नाद ब्रह्म तदानन्दम् अद्वितीय नाद ब्रह्म तदानन्दम् नाद ब्रह्म तदानन्दम् अद्वितीयम् उपास्य
नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे बीच है काशी के एक जानी पहचानी हस्ती, एक जाना पहचाना सुपरिचित नाम पंडित देवाशीष दे जी। नमस्कार। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं पंडित जी की, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये देश के ख्याति लब्ध गायक कलाकार और साथ ही साथ उत्कृष्ट कोटि के गुरु और साथ ही उच्च कोटि के लेखक भी हैं और जिसको सांगीतिक भाषा में हम वाग्यकार कहते हैं। तो आज हम पंडित जी की 3 पुस्तकें हैं, तो उनमें से जो उनकी द्वितीय पुस्तक है अनुस्फूर, उसके विषय में कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप सबकी ओर से पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद रागिनी, डॉक्टर रागिनी सरना। इस बनारस लिटरेचर फेस्टिवल, ये बहुत बड़ा उत्सव जो हम यहाँ देख रहे हैं परसों से, अद्भुत है। जो आयोजन जिस विशाल स्तर पर, जितने विराट स्तर पे किया गया है, मैं इससे पहले भी जुड़ा रहा हूँ। पिछले वर्ष मैंने इसमें गायन प्रस्तुत किया था। मैं रुद्राक्ष में था, वाराणसी का जो काफ़ी सुंदर सुसज्जित हॉल है वहाँ हुआ था। लेकिन इस बार का स्वरूप काफ़ी व्यापक है और साहित्य के, संगीत के, कला के सभी छुए अनछुए प्रसंगों को, उसके आयामों को छुआ गया है। हमें लगता है कि काशी को समृद्ध बनाने में, काशी की बौद्धिक संपदा को, काशी जिसलिए जानी जाती है ज्ञान विज्ञान की नगरी को, उसको और समृद्ध तर करने के लिए जो ये भगीरथ प्रयास हुआ है, महती प्रयास हुआ है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए, साधुवाद दी जाए, कम है। और इसके लिए मैं श्री ब्रिजेश सिंह जी को, मेरे अनुज की तरह है, उनको मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में जो उनके साथ है श्री दीपक मधोक जी, श्री अशोक कपूर जी, और भी पता नहीं कितने नामी अनजानी लोग हैं जिनको मैं अभी शायद नाम नहीं ले रहा हूँ, फिर भी सभी आयोजन से जुड़े हुए व्यक्ति, सुभाषीष चटर्जी हैं, इन सारे लोगों को मैं आभार, साधुवाद, अभिनंदन प्रेषित कर रहा हूँ। और मुझे ये सौभाग्य आज मिला है कि मैं आज आप इतने सुंदर श्रोता मंडली बैठी, उनके समक्ष मैं अपनी रचनाओं की बात, वाग्यकारिता की बात करूं। जैसा कि आपने बताया अभी कि वाग्यकार शब्द, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो संगीत की दुनिया में थोड़ा कम उनको परिचय है, किसी और विधा के हैं, साहित्य के, चाहे कला के हैं। संगीत में जो रचना किया जाता है वो अनूठी होती है साहित्य और कला की तुलना में। जब एक कवि कविता रचता है, उसकी तुलना में एक संगीत का व्यक्ति जब रचना करता है, तो वो केवल मात्र उसका वाक यानी शब्दों का नहीं रचना करता है, बल्कि साथ ही साथ साइमल्टेनियसली। ये एक बड़ी अजीब बात है। जब आप एक रचना करते हैं तो आपके अंदर शब्दों का प्रवाह आता है, उसको आप एक शेप देते हैं, आप आकार प्रदान करते हैं, एक नई आकृति आ जाती है, तब उसे कहते हैं एक रचना। यहाँ पे उस आकृति के साथ साथ उसको एक सौंदर्य भी उसको प्रदान किया जाता है संगीत के माध्यम से। तो इस तरह से कहा गया है कि धातु और मातु, धातु है संगीत का, जो संगीत का राग, ताल और स्वर, श्रुति, इन सब का जो आयाम है, उसको हम लोग कहते हैं धातु। और मातु कहते हैं, ग्रंथों में कहा गया है वांग मातुरुच्यते, यानी जो वाक है, शब्द है, उसको वांग मातुरुच्यते ऐसा कहा गया। तो धातु और मातु को मिला करके जो रचना की जाती है, यानी वाक और गेय, दोनों को मिला दिया तो हो गया वाग्गेय। तो वाग्गेयकार, ये शब्द संगीत के रचनाकारों के लिए विशेष रूप से 13वीं शताब्दी में शारंगदेव की संगीत रत्नाकर ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। जी यहाँ हमारे जो विद्यार्थी कई बैठे हैं, श्री प्रियांशु घोष है, ये शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता है और इसी उम्र में उसने बहुत अच्छा शास्त्र की पढ़ाई भी, संगीत शास्त्र की पढ़ाई की है और अभी फिलहाल डॉक्टरेट कर रहा है, PhD कर रहा है। मेरी बेटी जयंतिका दे
बहुत अच्छा गाती है, अभी ग्रेजुएशन में है। ये है आईआईटी वाले तबला वादक। मैं इनको आज नया नाम दिया हूँ क्योंकि ये आईआईटी विशाखापट्टनम के विद्यार्थी हैं और तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। तो आजकल आईआईटी वाले बाबा चर्चा में हैं, जैसे कपूर साहब का स्वागत है। नमस्कार। आईआईटी वाले बाबा जैसे चर्चा में है, वैसे आईआईटी वाले तबला वादक भी संगीत की दुनिया में बेहद चर्चित है। और साथ में हर्षित उपाध्याय है, ये हारमोनियम पे हमारा साथ देंगे। तो मैं कह रहा था वाग्यकारिता के बारे में। तो शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में इसका उल्लेख आया है वाग्यकार का। वाग्यकार के तमाम गुण और अवगुण भी बताए गए हैं, लेकिन जो बात मोटे तौर पर है कि वाक यानी एक ऐसा रचनाकार जिसको संगीत का भी अच्छा ज्ञान है और साथ ही साथ शब्दों का, साहित्य का भी अच्छा ज्ञान है। तो इस तरह जो ये संगम बनता है, दोनों का समन्वय बनता है, वो अद्भुत होता है। तो जब मैं रचना करता हूँ तो मैं सिर्फ उसको शब्दों को नहीं करता बल्कि उनको गुनगुनाता भी जाता हूँ और उसके साथ साथ उनको लिखता भी जाता हूँ। और एक और आश्चर्य की बात है कि वो न केवल रचना करता है बल्कि उस रचनाओं को खुद गा के प्रस्तुत भी करता है। तो संयोग से भगवान ने मुझे ये कुछ ऐसी क्षमता थोड़ी सी प्रदान की है कि मैंने अभी तक 500 बंदिशें, उससे थोड़ी ज़्यादा ही रचना मैंने की है, जिसमें से 3 पुस्तकों में 400 प्रकाशित हो चुकी है। स्वतः स्फूर्त स्वरचित मेरी पहली पुस्तक का नाम है, थोड़ा कठिन नाम है लेकिन याद रखिएगा। स्वतः स्फूर्त यानी अपने से जो उद्भूत हो गया, उसको जबरदस्ती हमने खींच के क्रिएट नहीं किया, जबरदस्ती बनाया नहीं, वो अपने आप अंदर से उद्भूत होकर बाहर आ गया। स्पॉन्टेनिटी जिसके अंदर होती है, तो स्वतः स्फूर्त स्वरचित बना। जब पुस्तक 2005 में आई तो मेरा रचनाक्रम तो बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा। तो जब आगे चलता रहा तो मैंने उसका नाम दिया अनुस्फूर्त, माने इसके बाद का। और अनुस्फूर्त के बाद तीसरी पुस्तक जो है वो उत्स्फूर्त हो गई, अपने आप वो भी प्रकट हो रही है। अब पता नहीं इसके बाद अंतःस्फूर्त होगा, क्या पता नहीं, हमको अभी आइडिया नहीं। क्या बात है गुरुजी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका रचना संसार तो बहुत विशाल है, जैसा कि आपने बताया और जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। तो आपके समकालीन जो भी और अन्य गायक गायिकाएं हैं, तो आप किस प्रकार से, आपको क्या लगता है कि उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो रचनाएं करते हैं, जिन कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनसे आप अपने को किस तरह से अलग पाते हैं, कि आपकी रचनाओं की क्या खासियत या खास बात है जो आपको और अन्य रचनाकारों से अलग करती है? ये तो बहुत ही विषय हो गया जी। मैं छोटे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। रचनाकारिता, रचनाधर्मिता ये कलाकार का विशेष गुण होता है। अगर कोई कलाकार रचनाकार नहीं है, या रचना धर्म या नवाचार या नया कुछ सोचने का साहस नहीं रखता है, या उसके अंदर वो प्रतिभा नहीं है, तो वो लकीर का फकीर है। जी। तो अब एक ऐसी कला या एक ऐसी विधा जिसमें परंपरा का बहुत महत्व है। अब देखिए, कोई भी जब साहित्य रचता है, कोई एक किताब लिखता है, तो शायद ही कभी पूछा जाता है कि आपने इस किताब की प्रेरणा किससे मिली, या आपके लेखन की परंपरा कौन सी है। होती है परंपरा तो जरूर होगी, आखिर वो अचानक से कोई आम बिना पेड़ के तो नहीं टपक जाएगा, लेकिन उसके बारे में कम चर्चा होती है। एक कविता लिखी जाती है तो कवि के बारे में ये नहीं पूछा जाता है कि आपकी ये शैली किससे मिल रही है, वो अपना नया कहने के लिए स्वतंत्र होता है। साहित्य वाला नया कुछ लिखने के लिए स्वतंत्र होता है। साहित्य से मेरा आशय कवि भी है और गद्य भी है। तो गद्य साहित्य या पद्य साहित्य वो कुछ ना कुछ नया लिखने के लिए उसको काफ़ी साहस उसको दिखाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो लिख सकता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि नया होता है तो और ज़्यादा ही एक्सेप्ट करते हैं। संगीत की दुनिया बिल्कुल विपरीत है, जहाँ आपने नया सोचा नहीं कि 3-4 ओर से, चूँकि एक पारंपरिक विधा है तो पीछे से सब पूछे उंगली उठाने लग जाते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पिछले महापुरुषों ने ऐसा नहीं किया है, हमारे पिछले वाक्यकारों ने तो ऐसा नहीं सोचा है। तो नया करने में इतने चैलेंजेस आते हैं। तो अब ये नया कौन करे जो कि परंपरा को रखते हुए, परंपरा की चीज़ों को बराबर बरकरार रखते हुए कुछ नया सोचे और नया करे। ये जो दोनों के बीच में समन्वय बैठाना होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। जहाँ कुछ नया हुआ नहीं, तहाँ फिर हमको सोचना पड़ता है कि
आखिर परंपरावादी लोग इसको अपनाएंगे कि नहीं, या हम किसी विद्यार्थी को जो अपनी रचना सिखाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। क्रिटिसिज्म का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हमारे यहाँ संगीत में क्रिटिसिज्म एक बड़ी चीज़ है और क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी भी। क्रिटिसिज्म खराब चीज़ नहीं, क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तभी तो आप विद्या में आगे बढ़ेंगे। जब आपकी आलोचना ही नहीं होगी, वाह 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 क्या बात है, वाह छा गए ब्रो, और क्या आपका, हाँ इसी तरह आगे बढ़ते रहो। जो आजकल का ट्रेंड है, आजकल का ट्रेंड, आप चले जाइए सोशल मीडिया पर, आपको वाह वाह के बाद और कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देगा, भले वो वाह करने लायक ना हो या ना। इससे बढ़ावा देने से क्या होता है कि उसके आंखों के आगे एक वाह वाह का पर्दा पड़ जाता है, वो आगे देख नहीं पाता, उसके सामने एक पर्दा पड़ जाता है, वहीं इसकी सीमा समाप्त। तो क्रिटिसिज्म तो आना ही चाहिए। क्रिटिसिज्म हर विधा के लिए ज़रूरी है, साहित्य में भी है, संगीत में भी है, कला में भी है, सभी चीज़ में। लेकिन यहाँ परंपरावादी कला में बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है। तो मैं अपने रचनाकार को, अपने अंदर के रचनाकार को मैं पाता हूँ कि मेरे अंदर कुछ कहने का साहस बहुत ज़बरदस्त है। मैं आलोचना से नहीं घबराता और आलोचनाओं को अपने गले में हार की तरह पहन लेता और उसको याद भी रखता हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं भूल जाता हूँ, आलोचना हुई नहीं कि मेरे अंदर दिल में वो बात बैठती है। आप तारीफ करेंगे तो मैं इस कान से सुनूंगा, उस कान से निकाल दूंगा, लेकिन अगर आपने आलोचना की तो मैं यहाँ रखूंगा उसको, और अगली बार मैं दिखाऊंगा कि मैं ऐसा नहीं है। मैं उसको जवाब जिंदगी भर जिंदगी देता रहूँगा कि ये आलोचना आपने की है, देखिए अब मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। ये मेरे आगे बढ़ने का एक सिद्धांत है और आगे बढ़ने का ये मेरा सोपान है। तो पहली बात, मेरे अंदर नया सोचने का साहस बहुत ज़्यादा रहा है और इसी साहस के चलते मैंने नए नए अनेकों प्रयोग किए। कुछ ऐसे भी प्रयोग हुए जो मेरी जानकारी सीमित है, मैं कोई एकदम महान जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में अभी नहीं आया कि इस तरह की चीज़ें हुई है। जी, आप जैसे हाँ, मैंने आपकी जो रचनाएं देखी हैं, मुझे चूँकि मैं भी आपकी शिष्या हूँ तो मुझे सीखने का मौका मिला है आपसे बहुत। हाँ, मैं असल में बीच में जो इंट्रोड्यूस कर रहा था इन्हीं को छोड़ दिया मैंने। नहीं कोई डॉक्टर रागिनी सरना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत से PhD किया इन्होंने और काफ़ी जगह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इनके कक्षाएं लग चुकी हैं और इनके सैकड़ों शिष्य भी हैं। मेरे ही अनुगमन करते हुए इन्होंने अपना भी एक बहुत रचना संसार भी प्रस्तुत किया है, इनकी भी पुस्तक है जिसके बारे में हम थोड़ी चर्चा बाद में ज़रूर करेंगे। जी, तो मैं ये बोल रही थी, धन्यवाद। तो मैं ये बोल रही थी कि जो आपकी मैंने रचनाओं को जो अपनी नज़रिए से मैंने समझा है, मतलब एक विद्यार्थी के नज़रिए से भी, और एक जब हम लोग प्रस्तुति करते हैं किसी रचना को तो हम एक कलाकार की हैसियत से प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी दृष्टि से भी, और जो बाकी कलाकार या विद्यार्थी आपकी रचनाओं को गाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, इस दृष्टि से भी मैंने देखा है कि आपने बहुत नई सोच, जिसको बोल सकते हैं नवाचार, वो आपने अपनी रचनाओं में किया है। तो मुझे ये राग बैरागी भैरव की जो आपकी रचना है, जो बोलते हैं आरोही क्रम वर्णादि प्रबंध, इसके जो राग के अनुरूप जो स्वर होते हैं, जैसे सा रे म प नि सा, जो भी एक राग के जो अपने स्वर हैं, उस स्वर से प्रत्येक लाइनें उस स्वर से प्रारंभ होती हैं और उसका एक पूरा अर्थपूर्ण उसका एक रचना बन जाती है। तो जैसे पहला लाइन क्या बताया? साम वेद सुर आधार, सा से प्रारंभ हुआ, रे मनुजा धर ले ध्यान, रे से फिर माँ, बैरागी के स्वर में सा रे के बाद माँ आएगा, मन मंदिर ज्योत जले, फिर प से पल में मिटे सब अज्ञान। तो हम लोग प्रियांशु से एक बार ये रचना सुनना चाहेंगे। क्या बात? सामवेद सुर आधार, साम
रे मनुजा धरले ध्यान मन मंदिर ज्योत जले मन मंदिर ज्योत जले पल में मीठे सब ज्ञान पल में मीठे सब ज्ञान सामने सुर आधार नेता उठ कर करो नेता उठ कर करो साधक को निधि जाना साधक को निधि जाना रे सुफला हो मेरा सुफला हो मन से मिटे सब गुमान मन से मिटे सब गुमान साम वेद सुर आधार सारे माँ पानी सारे माँ, इन स्वरों को एक एक लाइन से, इससे एक फायदा ये भी हुआ कि उसके आरोह में ग नहीं लगता, घ नहीं लगता। ये जो ग्रामर है, व्याकरण है जो किसी राग का, वो भी साथ में याद हो गया। हमको सिखाने में आसानी हो गई, उनको बताना नहीं है, गा के सुना दो, सीख जाएंगे तो उनको जिंदगी भर याद रहेगा। अब फिर बाद में हमने सोचा कि ये तो आरोह में गया, तो एक बार क्यों ना अवरोह में भी कोई प्रयास कर लेते हैं। तो उसमें सा दा पा मा गा रे सा, तो सा से शुरू हो रहा है, फिर अंतिम सा तक आ रहा है दूसरे स्केल में। हाँ, राग तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। भैरवी रागों की रानी है भैरवी। तो जयंतिका से अनुरोध करेंगे कि ये वाली रचना जरा गा के सुनाएं। भगति प्रीति परम ज्ञान ओत प्रोत परम ज्ञान ओत प्रोत साकार सगुण ज्योत साकार सगुण ज्योत मंत्र यंत्र यज्ञ दान मंत्र यंत्र गहन ज्ञान पूर्ण ध्यान गहन ज्ञान पूर्ण ध्यान रे जग पुरग कार्य योग रे जग पुरग कार्य योग साधना के ये सोपान साधना के ये सोपान सगुण ज्योत अलग अलग जो पंक्तियां हैं वो सा से फिर से। इसका नाम अवरोही क्रम वर्णादि प्रबंध, ऐसा इसका। बहुत सुंदर रचना। इसके साथ ही साथ मुझे एक रचना और याद आ रही है जो कि बहुत अनूठी है अपने आप में, जिसको नाम वर्णादि प्रबंध हम बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है
तो उसके नाम को लेते हुए स्वरों, उसके नाम को शब्दों के माध्यम से पिरोते हुए उसकी रचना बनती है। तो ऐसी रचनाएं भी गुरुजी ने बहुत सारी की है। जो हमारे बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ हैं उनके नाम पे मुझे याद है कि आपने बहुत सारी रचनाएं की हैं। आपके मतलब हमारे दादा गुरुजी, आपके गुरुजी, उनके नाम पर आपने रचनाएं की हैं। तो वैसी भी एक रचना हम लोग सुनना चाहेंगे जो पंडित किशन महाराज जी के नाम पर है, जिसमें मुझे लगता है कि किशन महाराज जी एक तबले के, जो आप लोग सभी लोग उनसे, उनके नाम से परिचित होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। पद्म विभूषण किशन महाराज जी हमारे काशी के गौरव थे और उनका स्मरण इस मंच से किया जाना चाहिए और किया जा ही रहा है। इसके अतिरिक्त मैं अपने गुरु जी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी, जैसे उनके नाम से लेकर प, फिर शो, फिर प, फिर ती, इस तरह से करते हुए पूरी रचना, मेरे दूसरे गुरु जी पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी, उनके मुँह कोन इस तरह से करते हुए ये, फिर उसके बाद किशन महाराज जी का हुआ, बुदई महाराज जी जिनका नाम शांता प्रसाद था, उनका काशी में सबसे बड़े वाक्यकार थे भावरंग जी, जिनको पंडित बलवंत राय भट्ट भावरंग जी के नाम से जाना जाता है। तो उनके नाम भावरंग, इससे सरस रंग एक रचना करते तो सरस रंग, उनसे और कितना बताएं। मुझे लगता है कि इसके नाम का भी मैंने किया, उसके नाम का भी किया, मेरे बेटे का नाम का किया। हाँ, मैं ये बताने जा रही थी कि गुरुजी को जब किसी को गिफ्ट देना होता है, जैसे बर्थडे में या कोई किसी आप कुछ अच्छा काम करें, तो गुरुजी की तरफ से गिफ्ट रहती है उनकी एक नई बंदिश, जो आपके नाम से वो तुरंत बना के आपको गिफ्ट कर देते हैं। तो किसी को अगर अपने नाम की बनवानी हो तो वो संपर्क कर सकता है गुरुजी से। तो खैर, किशन महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी के नाम की जो बंदिश है वो जयंतिका से एक बार हम सुनना चाहेंगे। शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज, शत शत तुम्हें प्रणाम महाराज। नदन नदर 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 नदी नदन नदर नदर नदन नदर 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 नदी नदन नदर किरणत क्रांत दिन दिन ना धारन ताकर किरणत क्रांत दिन दिन ना धारन ताकर मग मधनि 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 सा मधनि 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 सा सा रे सा, हाथ लिए संगीत ध्वज को, हाथ लिए संगीत ध्वज को, रात दिन दिन नागे नाना दिन ताके, रात दिन दिन नागे नाना दिन ताके, जन्म सफर की साधना बरसो, जन्म सफर की साधना बरसो, किरणत क्रांत दिन दिन ना धागन ताकत, किरणत क्रांत दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना। वाह, क्या बात। पंडित किशन महाराज जी का 100 साल यानी जन्म शताब्दी समारोह हुआ था, तो उनके यहाँ से आया था कि आपके एक बच्चों का होना चाहिए, 20 संख्या में थे, उनको लेकर के 20 लोगों को लेकर के मैंने सोचा कि कुछ भी सुना देने से क्या मतलब, कुछ सुनाया जाए उनको जो श्रद्धांजलि वास्तव में हो। तो फिर उनके व्यक्तित्व को जब मैंने ध्यान दिया तो उनके व्यक्तित्व में हर गुण थे। वे बहुत अच्छी कविता भी लिखते हैं और बहुत अच्छा आर्ट भी उनका बहुत अच्छा होता है, आप घर जाके देख सकते हैं, उनकी बनाई हुई कृतियाँ हैं, तरह तरह के गुण हैं, इतने ज़्यादा। तबला के अलावा बहुत सारे और भी गुण उनके, घुड़सवारी भी, ये भी। तो मैंने ये रचना उठाई, इसको बोलते हैं चतुरंग। चतुरंग में 4 प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे किरणक टकरान दिन दिन ना, ये पखावज का बोल है। फिर उसके बाद जैसे हाथ लिए, तो ये शब्द जो आए शब्द हो गए। उसी तरह वो हाँ, मगा मधनी मधनी रे मधनी सा, ये सरगम का हो गया। और तराने का शब्द है, हाँ
करेंगे जैसे नदरे नदेरे 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 नदीम। तो ये जो चारों चीज़ों का मिला हुआ स्वरूप होता है, इसको हमारी सांगीतिक भाषा में चतुरंग या चतुह अंग बोला जाता है। चतुह अंग, 4 अंग है जिसमें। फिर हमने सोचा कि वे तबला वादक है, तो उनकी एक रचना है बहुत प्रसिद्ध है गणेश परम की। तो उसका वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिन दिन नागे नाना। तो कहते हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो रियाज करने में हर दिन रियाज करता हो, नागा नहीं करता। तो इसको भी उसमें रात दिन 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 नागे नाना दिन काके, तो उसमें करते हुए हमने ये चीज़ किया कि दिन दिन ये सब शब्द भी किशन महाराज जी के व्यक्तित्व को उजागर करता हुआ होना चाहिए, 4 अंग भी दिखना चाहिए। करके जब दिखाया तो मुझे याद है कि अनूप जलोटा जी सामने बैठे हुए थे, वो आके मुझे गले लगा लिए। और जो गला लगाया फिर उन्होंने अपने साथ में एक और थे मुकुंद से कहा कि मैं इसके इंस्टीट्यूट में जाना चाहता हूँ। और अगले दिन वो बिना बुलाए, मेरे बिना जानकारी के डायमंड में ठहरे थे, वहाँ से पैदल पैदल सीधे हमारी इंस्टीट्यूट बेलूपुरा में हाजिर हो गए। और मैं घर से था, दौड़ा दौड़ा आया उनको, कह रहे उनको रिसीव करना चाहिए, इतने बड़े व्यक्तित्व के हैं। और जब आए तो इतना अच्छा लगा, इतना उनका व्यवहार था, इस बंदिश ने उनको इस तरह किया और किशन महाराज जी को श्रद्धांजलि भी हो गई। तो ये एक हमारी एक कभी कभी रचना कर्म बिना प्रयोजन के करना चाहिए। रचना करना चाहिए, बस करते रहना है, क्योंकि हमारे अंदर जो रचनाकार है वो मरे ना, ये देखना मेरा काम है। वो कोई और आके नहीं इसको उजागर करेगा, मुझे ही करना। मेरे बहुत सारे बच्चे भी हैं जो कि अच्छी अच्छी रचना भी करते हैं, मैं उनको हमेशा बढ़ावा देता हूँ कि हाँ और करो। हाँ गुरुजी, मैं इस बारे में थोड़ा पूछना चाह रही थी अगली रचना सुनने से पहले कि आप जो रचनाएं करते हैं तो वो क्या हमेशा कोई प्रयोजन से होती है, निष्प्रयोजन होती है, या आपको अचानक से कुछ सूझता है गाते गाते रियाज के समय कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, या इसकी क्या आपकी सोच क्या है रचना करने के पीछे और फिर उसको पुस्तकाकार करने के पीछे, दोनों ही आप बात बताइए। इसमें हमारा कहना बिल्कुल सही है जी। रचना निष्प्रयोजन किया जाना चाहिए, और प्रयोजन भी अगर सामने क्रिएट कर लिया जाए कि हाँ, अगर आप अपने तय कर लिए कि सामने एक माउंट एवरेस्ट है, इसको चढ़ना है, तभी तो आप चढ़ेंगे, घर बैठे रहेंगे तो कहाँ से चढ़ेंगे। तो आप अपने आगे एक चैलेंज पैदा करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं। तो ये चैलेंज खुद से पैदा करना चाहिए, वो ओकेशंस आप खोजिए, वो प्रयोजन खुद से खोजिए कि मुझे कुछ रचना करना है। फिर कभी कभी जब ऐसा करते करते आपके पास प्रयोजन खुद ब खुद उपस्थित भी हो जाता है। जैसे एक बड़ा उदाहरण आपको पता ही है, सभी लोगों को पता है कि मैं नवरात्रि में 9 दिन तक मैं अपने इंस्टीट्यूट में बैठ के गाना ज़रूर गाता हूँ। 9 दिन लगातार शाम को मैं बैठता हूँ। उसमें पहले मैं अकेले गाता था, अब विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में 150-200 लोग आ जाते हैं और बहुत ही जमघट मचती है, बहुत भीड़ आती है इसको सुनने के लिए। मैं रोज़ गाता हूँ बिना किसी प्रयोजन के, लेकिन मैंने उसमें प्रयोजन पैदा कर लिया। मैंने कहा माँ की सेवा, माँ की आराधना, माँ का जो वो कर रहा, मेरे लिए वही दुर्गा सप्तशती है। मैं पाठ नहीं करता, मुझे एक गाना गाना पसंद है, मैं उसी से अपना अर्पण करता हूँ, मैं अपनी भक्ति आराधना जो कुछ भी आप कहें। तो उसमें मैंने सोचा कि किसी दिन नया राग एक ठो बनाते हैं। काफ़ी सारे राग बने मेरे इसी आतिश पर। रचना बनाई, कभी विलंबित, कभी द्रुत, कभी चतुरंग, कभी तराना, कभी कुछ ना कुछ बनता जाता है। और मज़े की बात है, लोग कहते हैं कि नवरात्रि साधना का समय है। बनारस में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नवरात्रि के समय ही साधना करने से उसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है। लोग इसीलिए, अरे आप दुर्गा सप्तशती तो कभी भी पढ़ सकते हैं, माँ दुर्गा की कहाँ मंदिर भी खुला है, आपकी रचना आपके हाथ में, कभी भी पाठ कर लीजिए, लेकिन वो एक समय होता है। तो मैंने उस समय को अपने साधना के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, और उसमें नई नई चीज़ें अपने आप माँ की प्रेरणा से गढ़ के सामने चला आता है। तो कभी कभी तो बहुत आश्चर्य होता है, चकित हो जाता हूँ कि आज मेरे ऊपर कृपा की धार बरसी है। तो ये ऐसी एक रचना है भी, कृपा की धार बरसे। तो मुझे लगता है कि वो मेरी कृपा की धार अपने आप बरस ले। तो जैसा कि बताया गुरुजी आपने कि आप एक प्रयोजन खुद से गढ़ लेते हैं, तो आप आज की जो युवा पीढ़ी है जो हमारे यहाँ आपके यहाँ संगीत सीखती है, जिसमें बहुत सारे
मुझे लगता है 3 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक के बालक बालिकाओं से लेके युवा से लेके अधेड़ जो भी है वो सारे संगीत में लगे हुए हैं। तो सब लोग तो एक प्रयोजन से नहीं भी सीखते हैं, कुछ विद्यार्थी प्रयोजन से सीखते हैं, कुछ अपने आंतरिक सुख के लिए सीखते हैं, कुछ जो भी संगीत में हर लोग अपनी अपनी अलग अलग चीज़ों को लेके आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उसमें एज अ कैरियर उसको अपनाना चाहे। या तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बंदिश रचना आप जो करते हैं तो आप विद्यार्थियों के लिए या युवा पीढ़ी के लिए क्या सोचते हैं कि उनको भी कोई प्रयोजन ढूंढ लेना चाहिए आपसे प्रेरणा लेके या स्वयं से प्रेरणा लेके? गुरु का काम है, गुरु का काम है कि वो उसके सामने एक उदाहरण रखे जी। वो केवल कहे ना कि ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना है, जैसा कि क्लासरूम की तरह हो जाता है, ऐसा करो वैसा करो। बाद में वो देखता है कि नहीं ऐसा तो खुद ही नहीं करते। गुरु को उदाहरण बनना चाहिए स्वयं, और गुरु अगर उदाहरण बनने के काबिल है तो वो शिष्य आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो मैं अपने शिष्यों से भी हमेशा कहता हूँ कि प्रयोजन हो या ना हो, रचना कर्म करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक सीखने की बात है, मुझे लगता है कि संगीत शायद ही कोई ऐसा मनुष्य क्या जानवर पेड़ पौधा कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे संगीत पसंद ना हो। जब मुझे ये कहा गया कि इसको प्रारंभ करिए सेशन को, तो मैंने आपसे क्या कहा कि पहले कुछ संगीत में प्रस्तुति के साथ गाते हैं तब शुरू करते हैं। गा के शुरू करते। हमारा काम गाना है जी, बोलना मेरा द्वितीय काम, दूसरा काम है। तो इसलिए पहले बोलने का काम ना करके पहले मैं गाने का काम किया। मैंने कहा चैतन्यम सर्वभूतानाम करके विवृत्तम जगदात्मना नाद ब्रह्म तदानंद। नाद ब्रह्म का अपना आनंद है, उस आनंद से चलते हुए अद्वितीयम उनको जान करके मैं उसकी उपासना करता हूँ। अद्वितीयम उपासना है। तो ये श्लोक कहने का मतलब स्वर के साथ यही था कि संगीत को सामने रखकर तब मैं बात करूं। तो यहाँ जितने विद्यार्थी आए हैं और जितने लोग हैं, मुझे लगता है कि सबको संगीत पसंद है। हर को लगता है कि मैं गाऊं, सीखूं, और संगीत की दुनिया में जितने भी लोग आए वे अपनी पहली पसंद संगीत होने के कारण आए, ना कि उसमें रोजगार खोजने। जी जी। रोजगार के लिए खोजना होता क्या है कि जब आप कहते हैं ना कि गए थे नमाज पढ़ने और रोज जिस तरह से कहते हैं कि वो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो मालूम चला कि आप जा तो रहे थे हरिभजन करने के लिए, रास्ते में देखा कि एक वो बैठ के रुई ढूंढ रहा है, तो बोले वाह कितना अच्छा काम है, चलो रुई ढूंढते हैं। और वो भूल गया कि उसे हरिभजन करना था। तो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। ऐसा कई विद्यार्थियों में होता है, पहले तो आते संगीत के प्रति स्वाभाविक प्रेम से, और उसके बाद धीरे धीरे वो उद्देश्य बदल के उसमें राशन खोजने लगते, जो कि मनुष्य जीवन का एक स्वाभाविक भी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं। अब आप सोचिए 72-73 साल का आदमी बैठा सीख रहा है, 1-2 दिन नहीं 10 वर्ष से सीख रहा है। जब वो 62 का था तब से सीख रहा है, 72 तक सीख रहा है। आपके पिताजी की बात है? जी जी। श्री रमेश शर्मा जी क्यों सीख रहे हैं? उनका कोई प्रयोजन है क्या? कहीं गाना है क्या? आगे बढ़ना है क्या? वाह भाई वाह और छा गए ब्रो का वो लेना है क्या? कुछ भी तो नहीं है। ये निष्प्रयोजन होना भी जरूरी है, प्रयोजन भी साथ में आता रहता है जी। तो ये दोनों चीज़ के बीच में तालमेल बैठाने से होता है। तो मैं अपनी सोचता हूँ कि विद्यार्थियों के अंदर जो वो प्यार है संगीत का, वो मर न जाए, वो कहीं ऐसा ना हो कि इस भौतिक चकाचौंध में खो न जाए। तो मैं उनको कहता हूँ कि रचना करते रहो, और जब नए नए गढ़ते रहोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो फ्रेशनेस रहेगी। लगेगा कि हाँ आज हमारा दिन बड़ा नया करने से बीता, क्योंकि पेड़ वही है, सब कुछ वही है। इसमें आम का बोर आया है, कल को कुछ दूसरा आएगा, परसों कुछ आम लटके हुए मिलेंगे। तो वो तो रोज अपना रूप बदल रहा है, प्रकृति रोज बदल रही है। लेकिन तो इस चीज को हमें खोना नहीं है। ये प्रकृति वो उनका रचना कर्म है, हमें अपना रचना कर्म दिखाना है। मतलब एक नयापन जीवन में जरूरी है। जैसे हम रोज एक तरह का खाना नहीं खा सकते, एक तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, कुछ ना कुछ नया हम चाहते हैं। तो संगीत एक बंदिश याद आ रहा है, क्या करूँ? सुना दीजिए, ये लगा दो जरा। अरे वो मैं इन लोग से गवाऊँ, कौन गाएगा? कोयल बोले तो आम के पेड़ की बात है। अच्छा, आम के बगीचे में, हाँ बहुत सुंदर बंदिश है। इतना सुंदर सा वेन्यू है, इतना कुछ है, इसमें कोयल की बात न हो। राग शिव रंजनी में ये बंदिश है। ये भी एक नया प्रयोग है, आप देखिएगा इसका दूसरा जोड़ आपको मिलेगा जी।
के जाए पर बोले कोयल बोले को बोले कोयल बोले बोले कोयल बोले बोले आम आके पर बोले आम आके पर बोले कोयल बोले बोले कोयल बोले बावरिया बना गई बावरिया बना गई बावरिया बना गई बावरिया बना गई फूक सुनत फूक उठत दियरा अब का करूं अब का करूं अब का करूं मनवा डोले अब का करूं मनवा डोले कोई बोले को बोले कोई बोले कोयल बोले कोयल बोले कोयल बोले ये प्रयोग धर्मिता की बंदिश थी। ऐसी रचना हमने तो नहीं सुनी और कहीं पर हमारे दिमाग में आई बात, ऊपर वाले ने कोई प्रेरणा दी तो बन गई। तो इस तरह की अलग अलग रचनाएं एक वो शराब कभी हाँ, नवीन प्रयोगों की जब हम जो बात कर रहे थे, अभी बाकी विषय तो बहुत सारे विषय हैं, थोड़ा थोड़ा हम सभी को टच करना चाहेंगे जितना समय होगा उसके अनुसार। पर नवीन प्रयोगों में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है स्वरार्थ प्रबंध। जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जैसे हम शब्दों को गढ़ते हैं इस तरह से कि जैसे राग का जो स्वरूप होता है, जैसे मान लीजिए राग पूरिया है, उसमें है स्वर नी म ग, धनी म ध म ग, ये इसका एक स्वर है, स्वर रूप। उसके साथ शब्दों को बुन 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 के इस तरह से बनाया गया है कि न मांगू नी म ग, धन मद मांगू, धनी मध मग, सदा दरस साध धरे सा। तो ये एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल कठिन बंदिशों की श्रेणी में आता मैंने है। इसका कोई आविष्कार नहीं किया है, ये पहले के ज़माने में लोगों ने किया है। मैंने देखा है 100 साल पहले के रचनाकार थे कुंडल गुरु जी, उनकी रचनाओं में मैंने देखा है गगरी सिर धरे जी, तो ग ग रे सिर सारे धरे, ऐसी करके रचना उनके अंदर थी। एक आध बनारस घराने के उसमें भी आती है कभी कभी निसर सदांग में पगी करके। तो मैंने सोचा कि इस विधा को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि कम सुनने में मिलती हाँ, है। ये जी, कम जी सुनने जी। तो न मांगू धन मद मांगू सदा दरस, इससे अर्थ भी निकल रहा है, उसके साथ ये शब्द भी आ रहे हैं। केवल शब्द नहीं गढ़े गए, बल्कि जहाँ जहाँ वो स्वर आ रहा है, जैसे ना ये नहीं कि केवल शब्द ही बनाए गए, शब्द के साथ उन्हीं स्वरों पे उनको डाला भी गया।
क्या बात। ऐसी कई सारी रचनाएं हैं, ये एक केवल बानगी के तौर पर उदाहरण के तौर पर छोटा छोटा प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, हम एक दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं आपके, जो आप साहित्य पक्ष पर बात करिए। साहित्य पक्ष पर ये तो बात, ये सब कुछ साहित्य ही है। संगीत और साहित्य तो सब आपस में गुथा हुआ है एक दूसरे से। मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सामाजिक सरोकार, मतलब सामाजिक इश्यूज पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि मैंने देखा है, जो हमारे विद्यार्थी होंगे उनको पता भी होगा, इवन अगर एक कागज़ आपको मिला है, ठीक है, एक तरफ उसके लिखा हुआ है, दूसरी तरफ खाली है, तो गुरुजी उसको कभी फेंकने नहीं देते हैं, कहते हैं इसको यूज़ करो। मैंने कागज़ का एक टुकड़ा भी बिना यूज़ किए आप उसको नहीं फेंक सकते हैं। तो ये सब हम लोग इनसे सीखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज की जो भी चीज़ें हैं, प्रकृति है, इनको गुरुजी को बहुत ज़्यादा उससे लगाव है। वो चाहते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर ये वाली भावना भी आए कि इस प्रकृति का संरक्षण कैसे करना चाहिए, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है। आप माँ गंगा, ये बिल्कुल, ये रिसाइकलिंग की बात की जानी चाहिए, इस समय सबसे ज़्यादा उसी की जरूरत है। जी। आप प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना कोई समाधान मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद उसको रीयूज़ कैसे किया जाए, रिसाइकिल कैसे किया जाए, ये व्यवस्था जरूर इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वेस्ट ना हो, पुनः उसको काम में लाते जाए। हमारे यहाँ की महिलाएं इसमें बहुत आगे रहती हैं। वो प्लास्टिक का कोई एक झोला आता है तो उसको अपने बिस्तर के नीचे रख देती है, फिर बाद में कोई सामान आता है तो उसको निकालती है, फिर ले जाती है। जी, जी। ये रिसाइकलिंग है। बिल्कुल। और यहाँ अगर अपने लिया तुरंत फेंका, तो पैकिंग का सामान इतना ज़्यादा फेंकता है कि हमारे ये इन्वायरमेंट को ख़राब करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। जी, तो यही मैं देखती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे जो संगीतकार, साहित्यकार, उनको इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि समाज से ही आप जुड़े हुए हैं, समाज के अंदर से निकले हैं, तो आपकी संगीत कला जो भी है वो समाज के लिए है। तो समाज की जो भी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी, सबको आपको अपनी कला में समाहित करना चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है कि कोविड टाइम, जो कि एक बहुत ही कठिन समय था हमारे सभी के लिए, और हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ है तो भूल वो कैसे सकते हैं? भूल सकते नहीं है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। तो सबके मुझे- जीवन में दर्ज हो गया है। ऐसे जैसे बैठे हुए जी। हैं, उस समय ये बैठ नहीं सकते थे, 6-6 फीट की दूरी या जरूरी यही कर ऑनलाइन से ही, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़े हुए थे। तो मुझे याद है कि कोविड टाइम में आपने बहुत सारी रचनाएं की, और उन रचनाओं में कोई ना कोई सीख थी समाज को देने के लिए, उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए। तो मैं चाहूँगी उनमें से कुछ रचनाएं हम सुने और आप उसके बारे में थोड़ा कुछ ये नहीं बताइए। कहूँगा कि इसमें बहुत सीख थी, ये जरूर था कि हमारे अंदर भी एक वेदना उस काल में जन्म लिया। जी। मैं दूसरों की वेदना को, समाज की वेदना को समझने की कोशिश कर रहा था, महसूस करने की कोशिश कर रहा था। मेरी वेदना तो थी ही, समाज की वेदना भी थी। तो एक कलाकार, उस समय सभी लोग लगभग ऐसा था कि उनके पास कोई कुछ करने का साधन नहीं था। वो क्या करते, कोई इसका उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने अपने घरों में बंद हो जाए। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, इसको हम संगीत में कैसे वो करें। तो मैंने व्यक्त करने, अभिव्यक्ति संगीत का बड़ा गुण है, तो अभिव्यक्ति करने के लिए अपने को मैंने सोचा कि मैं ये जो जहर आया है कोविड के रूप में, कोविड-19 के रूप में, ये जो वायरस आया है, ये एक जहर है। इस जहर को कौन मिटा सकता है? तो मुझे सबसे पहले बाबा विश्वनाथ याद आए कि उन्होंने नीलकंठ रूप से, जब समुद्र मंथन से जहर निकला था, उस जहर को उन्होंने पिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। गरल को, क्योंकि वो कंठ में धारण करने के वाले उनका गला नीला हो गया, वे खुद कष्ट से ग्रसित होकर के भी जहर को उन्होंने अपने पास ले लिया। यह शिव का गुण। शिवत्व यही कहता है कि आप दूसरों की वेदना को, पीड़ा को अपने अंदर ले लें, समाहित कर लें, क्योंकि वही जो उसको डिस्ट्रक्शन कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उस नष्ट करने वाले कारक को रूप के रूप में अपने को आ जाए आगे। तो ये जो नीलकंठ, उनका कंठ नीला पड़ गया, तो हमने वो रचना की कि नीलकंठ में धारो गरल, कौन सुनाएगा? जयंती का सुनाइए।
चलो रुई धुनते हैं। अब वो भूल गया तो उसे हरिभजन करना था, तो आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। ऐसा कई विद्यार्थियों में होता है, पहले तो आते संगीत के प्रति स्वाभाविक प्रेम से, और उसके बाद धीरे धीरे वो उद्देश्य बदल के उसमें राशन खोजने लगते, जो कि मनुष्य जीवन का एक स्वाभाविक भी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं। अब आप सोचिए 72-73 साल का आदमी बैठा सीख रहा है, 1-2 दिन नहीं 10 वर्ष से सीख रहा है। जब वो 62 का था तब से सीख रहा है, 72 तक सीख रहा है। आपके पिताजी की बात है जी जी। श्री रमेश सरना जी, क्यों सीख रहे हैं? उनका कोई प्रयोजन है क्या? कहीं जाना है क्या? आगे बढ़ना है क्या? वाह भाई वाह और छा गए ब्रो का वो लेना है क्या? कुछ भी तो नहीं है। ये निष्प्रयोजन होना भी जरूरी है, प्रयोजन भी साथ में आता रहता है जी। तो ये दोनों चीज़ के बीच में तालमेल बैठाने से होता है। तो मैं अपनी सोचता हूँ कि विद्यार्थियों के अंदर जो वो प्यार है संगीत का, वो मर न जाए, वो कहीं ऐसा ना हो कि इस भौतिक चकाचौंध में खो न जाए। तो मैं उनको कहता हूँ कि रचना करते रहो, और जब नए नए गढ़ते रहोगे तो अपने आप तुम्हारे अंदर वो फ्रेशनेस रहेगी, लगेगा कि हाँ आज हमारा दिन बड़ा नया करने से बीता। क्योंकि पेड़ वही है, सब कुछ वही है, इसमें आम का बोर आया है, कल को कुछ दूसरा आएगा, परसों कुछ आम लटके हुए मिलेंगे, तो वो तो रोज अपना रूप बदल रहा है, प्रकृति रोज बदल रही है। लेकिन तो इस चीज को हमें खोना नहीं है, ये प्रकृति वो उनका रचना कर्म है, हमें अपना रचना कर्म दिखाना है। मतलब एक नयापन जीवन में जरूरी है। जैसे हम रोज एक तरह का खाना नहीं खा सकते, एक तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, कुछ ना कुछ नया हाँ। हम चाहते हैं। तो अब हमको एक संगीत बंदिश याद आ रहा है, जी। मैं क्या करूँ? सुना दीजिए जरा। स्केल लगा दो जरा। अरे वो मैं इन लोग से गवाऊँ, कौन गाएगा? कोयल बोले तो हाँ? आम के पेड़ की बात है। अच्छा, आम के बगीचे में, हाँ, बहुत आम के सुंदर बगीचे बंदिश इतना है। सुंदर सा वेन्यू है, इतना सब कुछ है, इसमें कोयल की बात न हो। राक्षी वरंजनी में ये बंदिश है। ये भी एक नया प्रयोग है, आप देखिएगा, इसका दूसरा जोड़ आपको मिलेगा। जी। कोयल बोले को बोले, कोयल बोले को बोले, कोयल बोले को बोले, आमा के डाल पर बोले, आमा के डाल पर बोले, आमा के डाल पर बोले, कोयल बोले को बोले, कोयल बोले बोले, कोयल बोले बोले, आमा के डाल पर बोले, आमा के डाल पर बोले, कोयल बोले बोले, कोयल बोले बावरिया बना गई, बावरिया बना गई, बावरिया बना गई, बावरिया बना गई, फूक सुनत फूक उठत जियरा, अब का करूं, का करूं, अब का करूं, अब का करूं, मनवा डोले, अब का करूं, मनवा डोले, कोयल बोले को बोले, कोयल बोले कोयल बोले, कोयल बोले, कोयल बोले। ये प्रयोग धर्मिका की बंदिश थी। ऐसी रचना हमने तो नहीं सुनी और कहीं पर, हमारे दिमाग में आई बात
ऊपर वाले ने कोई प्रेरणा दी तो बन गई। तो इस तरह की अलग अलग रचनाएं, एक वो शराब। हाँ, नवीन प्रयोगों की जब हम जो बात कर रहे थे, अभी बाकी विषय तो बहुत सारे विषय हैं, थोड़ा थोड़ा हम सभी को टच करना चाहेंगे जितना समय होगा उसके अनुसार। पर नवीन प्रयोगों में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है स्वरार्थ प्रबंध। जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जैसे हम शब्दों को गढ़ते हैं इस तरह से कि जैसे राग का जो स्वरूप होता है, जैसे मान लीजिए राग पूरिया है, उसमें है स्वर नी म ग, ध नी म ध म ग, ये इसका एक स्वर है, स्वर रूप। उसके साथ शब्दों को बुन 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 के इस तरह से बनाया गया है कि न मांगू नी म ग, धन मद मांगू, धनी मध मग, सदा दरस साध धरे सा। तो ये एक बहुत ही, इसको कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल कठिन बंदिशों की श्रेणी में आता मैंने है। इसका कोई आविष्कार नहीं किया है, ये पहले के ज़माने में लोगों ने किया है। मैंने देखा है 100 साल पहले के रचनाकार थे कुंडल गुरु जी, उनकी रचनाओं में मैंने देखा है गगरी सिर धरे, जी तो ग ग रे सिर सारे धरे, ऐसी करके रचना उनके अंदर थी। एक आध बनारस घराने के उसमें भी आती है कभी कभी, निसर सदांग में पगी करके। तो मैंने सोचा कि इस विधा को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि कम सुनने में मिलती हाँ, है। ये जी, कम जी सुनते जी। तो न मांगू धन मद मांगू सदा दरस, तो इससे अर्थ भी निकल रहा है, उसके साथ ये शब्द भी आ रहे हैं। केवल शब्द नहीं गढ़े गए, बल्कि जहाँ जहाँ वो स्वर आ रहा है, जैसे ना ये नहीं कि केवल शब्द ही बनाए गए, शब्द के साथ उन्हीं स्वरों पर उनको डाला भी गया। क्या बात। ऐसी कई सारी रचनाएं हैं, ये केवल बानगी के तौर पर, उदाहरण के तौर पर छोटा छोटा प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, हम एक दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं आपके, जो आप साहित्य पक्ष पर बात करें। साहित्य पक्ष पर ये तो बात, ये सब कुछ साहित्य ही है, संगीत और साहित्य तो सब आपस में गुथा हुआ है एक दूसरे से। मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप सामाजिक सरोकार, मतलब सामाजिक इश्यूज पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि मैंने देखा है, जो हमारे विद्यार्थियों को उनको पता भी होगा, इवन
अगर एक कागज़ आपको मिला है, ठीक है, एक तरफ उसके लिखा हुआ है, दूसरी तरफ खाली है, तो गुरुजी उसको कभी फेंकने नहीं देते हैं, कहते हैं इसको यूज़ करो। माने कागज़ का एक टुकड़ा भी बिना यूज़ किए आप उसको नहीं फेंक सकते हैं। तो ये सब हम लोग इनसे सीखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाज की जो भी चीज़ें हैं, प्रकृति है, इनको गुरुजी को बहुत ज़्यादा उससे लगाव है। वो चाहते हैं कि विद्यार्थियों के अंदर ये वाली भावना भी आए कि इस प्रकृति का संरक्षण कैसे करना चाहिए, समाज के प्रति आपका क्या दायित्व है। आप माँ गंगा, ये बिल्कुल ये रिसाइकलिंग की बात की जानी चाहिए, इस समय सबसे ज़्यादा उसी की जरूरत है। जी। आप प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना कोई समाधान मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन प्लास्टिक को यूज़ करने के बाद उसको रीयूज़ कैसे किया जाए, रिसाइकिल कैसे किया जाए, ये व्यवस्था जरूर इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि वेस्ट ना हो, पुनः उसको काम में लाता जाए। हमारे यहाँ की महिलाएं से बहुत आगे रहती है। वो प्लास्टिक का कोई एक झोला आता है तो उसको अपने बिस्तर के नीचे रख देती है, फिर बाद में कोई सामान आता है उसको निकालती है, फिर ले जाती है। जी, जी। ये रिसाइकलिंग है। बिल्कुल। और यहाँ अगर अपने लिया तुरंत फेंका तो पैकिंग का सामान इतना ज़्यादा फेंकता है कि हमारे ये इन्वायरमेंट को ख़राब करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। जी, तो यही मैं देखती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे जो संगीतकार, साहित्यकार, उनको इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि समाज से ही आप जुड़े हुए हैं, समाज के अंदर से निकले हैं, तो आपकी संगीत कला जो भी है वो समाज के लिए है। तो समाज की जो भी चीज़ें हैं, अच्छी बुरी, सबको आपको अपनी कला में समाहित करना चाहिए। तो मुझे याद आ रहा है कि कोविड टाइम, जो कि एक बहुत ही कठिन समय था हमारे सभी के लिए, और हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ है तो भूल वो कैसे सकते हैं? भूल सकते नहीं है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। तो सबके मुझे जीवन में दर्ज हो गया है। ऐसे जैसे बैठे हुए जी। हैं, उस समय ये बैठ नहीं सकते थे, 6-6 फीट की दूरी ये जरूरी यही कर ऑनलाइन से ही हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़े हुए थे। तो मुझे याद है कि कोविड टाइम में आपने बहुत सारी रचनाएं की, और उन रचनाओं में कोई ना कोई सीख थी समाज को देने के लिए उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए। तो मैं चाहूँगी उनमें से कुछ रचनाएं हम सुने और आप उसके बारे में थोड़ा कुछ ये नहीं बताइए। कहूँगा कि इसमें बहुत सीख थी, ये जरूर था कि हमारे अंदर भी एक वेदना उस काल में जन्म लिया। जी। मैं दूसरों की वेदना को, समाज की वेदना को समझने की कोशिश कर रहा था, महसूस करने की कोशिश कर रहा था। मेरी वेदना तो थी ही, समाज की वेदना भी थी। तो एक कलाकार, उस समय सभी लोग लगभग ऐसा था कि उनके पास कोई कुछ करने का साधन नहीं था। वो क्या करते, कोई इसका उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने अपने घरों में बंद हो जाए। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, उसको हम संगीत में कैसे वो करें। तो मैंने व्यक्त करने, अभिव्यक्ति संगीत का बड़ा गुण है, तो अभिव्यक्ति करने के लिए अपने को मैंने सोचा कि मैं ये जो जहर आया है कोविड के रूप में, कोविड-19 के रूप में, ये जो वायरस आया है, ये एक जहर है। इस जहर को कौन मिटा सकता है। तो मुझे सबसे पहले बाबा विश्वनाथ याद आए कि उन्होंने नीलकंठ रूप से जब समुद्र मंथन से जहर निकला था, उस जहर को उन्होंने पिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। गरल को, जी। क्योंकि वो कंठ में धारण करने के वाले उनका गला नीला हो गया, वे खुद कष्ट से ग्रसित होकर के भी जहर को उन्होंने अपने पास ले लिया। यह शिव का गुण है। शिवत्व यही कहता है कि आप दूसरों की वेदना को, पीड़ा को अपने अंदर ले लें, समाहित कर लें, क्योंकि वही जो उसको डिस्ट्रक्शन कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उस नष्ट करने वाले कारक को के रूप में अपने को आ जाए आगे। तो ये जो नीलकंठ, उनका कंठ नीला पड़ गया, तो हमने वो रचना की कि नीलकंठ में धारो गरल, कौन सुनाएगा? जयंती का सुनाएगी।
गरल हरु सकल त्रास दूर करो जगत ताप कर त्रिशूल प्रहार संहार असुरन के पिनाक कर संधान डमरू बजाओ जीवन संगीत सुनाओ। ठीक है। तो ये इसके बाद मेरे पास एक दूसरा भी प्रसंग आया कि ये जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बाल बालिकाओं को, बालक बालिकाओं को घर में रखना इससे माताओं के लिए सबसे बड़ा संकट का कार्य है, क्योंकि उनको ये बात नहीं समझाना बड़ा मुश्किल है। 3 साल के 2 साल के बच्चों को क्यों बाहर नहीं जाना है, स्कूल क्यों नहीं जाना है, बाहर क्यों नहीं झांकना है, खिड़की से भी अंदर रहो, कहीं ना मिलो, किसी से पास न जाओ, खेलने न जाओ। तो हमने लगा कि यही तो माता यशोदा को भी कभी करना पड़ा होगा। तो देखो बाल कान्हा हट करे, देखो बाल कान्हा हट करे, देखो बाल कान्हा हट करे, दही माखन कछु लेत नाही, माखन कछु लेत नाही, मुख में लोट करी बटत, आंगन में नटखट, देखो बाल कान्हा हट करे, देखो बाल कान्हा हट करे, दही माखन कछु लेत नाही, माखन कछु लेत नाही, मुख में लोट करी बटत, आंगन में नटखट, देखो बाल कान्हा हट करे, धाय धाय बाहर जाए, धाय धाय बाहर जाए, जसुमती मैया पाछे पड़े, जसुमती मैया पाछे पड़े, रोकत रुकत नाही, ब्रज नर नारी मन हरि, देखो बाल कान्हा हट करे, देखो बाल, देखो बाल, देखो बाल। ये एक समस्या थी कि बच्चे को घर में कैसे रखा जाए। दूसरी समस्या हमारे यंग जनरेशन को लेकर के, वे बाहर जा कर के मिलना चाहते हैं, कहीं पर घूमना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं, पार्टीज करना चाहते हैं, कहीं पर जैमिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको घर से बाहर जाने को अलाउड नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि इनके बारे में भी कुछ कहा जाए, और वो भी ब्रिज के परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। तो वह घर आंगन कछु न भावे, घर आंगन कछु न भावे, घर आंगन कछु न भावे, कछु न सुहावे, महल अटारी कछु न सुहावे, महल अटारी, कुंजन में करम धरे, कुंजन में करम धरे, बाजे बजावे कूंज बिहारी, बाजे बजावे कूंज बिहारी, घर आंगन कछु न भावे, कछु न सुहावे, महल अटारी कछु न सुहावे, महल अटारी, कुंजन में कदम धरे, कुंजन में कदम धरे, बाजे बजावे कूंज बिहारी, घर आंगन करुण बनऊ पवन कुसुम खिले, बनऊ पवन कुसुम खिले, बिरछन में नव नव कर, बिरछन में नव नव कर, इत सरसो उदडेसो, इत सरसो उदडेसो, आयो मधुमास न्यारी, आयो मधुमास न्यारी, घर आंगन कछु न भावे, घर आंगन। घर में रहते कहाँ किसी को अच्छा लगने वाला था, बाहर बंसी बजा रहे हैं कृष्ण, और वो घर में बैठी हुई है। तो उसकी पीड़ा को समझने के लिए कोविड काल बहुत अच्छा था। आप समझ सकते हैं कि बाहर न जाने का क्या दुख होता है। तो ये भी था, साथ में दिखा रहे कि बाहर वन उपवन कुसुम खिले, चारों ओर जो है अलग प्रकृति अपना रूप कहाँ बदल, वो रोकने वाली है। लेकिन प्रकृति सुंदर हो गई थी, हाँ, और सुंदर हो गई थी, साफ सुथरी हो गई थी, और उसमें बाहर जाना चाहते लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी, इसको आप फन कह सकते हैं,
थोड़ा अपना रचनाकर्म कह सकते हैं। और फिर मैं ऐसा कहता था, उस समय तो चूंकि मोबाइल का ही ज़माना था, पूरी तरह से मोबाइलों आश्रित ज़माना, तो उसमें हम इसी बंदिशों को उठा करके व्हाट्सएप पर भेज देते थे और सबसे कहते थे तैयार करके हमें भेजो, हमें सुनना है, फेसबुक लाइव होगा। और उस समय हम लोगों ने फेसबुक लाइव किया 800 दिन, 800 दिन तक लगातार बिना किसी एक दिन का गैप लिए 800 दिन तक हम लोगों ने उस पूरे लाइव किया। और रोज़ नए कलाकार करते करते इतना अच्छा लग रहा था रोज़ गाना बजाना। तो इसके बाद वो हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको रागिनी सरना कभी कुछ गायन सुनना चाहिए। इन्होंने भी रचनाएं की है, वो बाद में, पहले मेरी एक रचना सुना दे। इसमें भी एक छोटी सी बात कहनी है कि हम लोगों को अपनी परंपरा को लेकर के चलना पड़ता है संगीत वालों का, फिर भी हम अपनी परंपरा को कहीं कहीं बिसरा भी देते हैं। कई बच्चे ऐसे जिनसे पूछा जाए कि दादाजी का नाम क्या है, तो एक बार थोड़ा सा झटका खाते हैं, अब परदादा पूछो तो बता ही नहीं पाते। तो अब ये परंपरा अपनी है, विरासत है, अपना लीनिएज है, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो अब जब अब आगे हमारे संगीत का परिचय हमारे पीछे महानुभाव जो लोग थे वे हैं, तो उनको जब आप देखते हैं कि सदा रंग अदा रंग, इनसे पहले भारत ने नाट्यशास्त्र लिखा, शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखा, अहोबल ने वो लिखा, चतुर्गंधी प्रकाशिका लिखा, वेंकट मुखी संगीत पारिजात लिखा, भातखंडे जी, चतुर, सुजान, दातनगंकर जी, तो इनको भी तो मैं अपनी श्रद्धांजलि दूँ। तो रागिनी से मैं कहता हूँ कि वो बंदिश जरूर सुन। राग देसी की ये बंदिश है। गुण की कदर कीजिए गुणी, गुण की कदर कीजिए गुणी, गुण से ही आवत ज्ञान, ध्यान मान धन लक्ष्मी सुख संपद, गुण की कदर शारंगदेव, चतुर, सुजन, तब इनका सबका नाम लेते हुए श्रद्धा उनको सुमन अर्पित भी किया। रागिनी स्वयं भी बहुत अच्छी रचनाकार है, इसकी भी एक पुस्तक की बात यहाँ पे जिक्र हो जाना चाहिए अंत में आते रहते, वो है राग रूपांजलि। ऐसे तो इसमें 4 पुस्तकें लिखी है। एक साधो तुम्हें प्रणाम, जिसमें मेरे गुरु जी पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी के जीवन पर इसने एक रिसर्च किया हुआ है। उस रिसर्च का बाद में पुस्तक आकार में प्रकाशन हुआ, साधो तुम्हें प्रणाम। साधो तुम्हें प्रणाम एक बंदिश का शब्द भी है, एक रचना का शब्द भी है, और वही इस किताब का कैप्शन भी है, जिसमें उन्होंने उनके जीवन के विविध आयाम को, व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से उकेरा है। इसके अतिरिक्त वो मेरे ही अनुगमन करते बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की। अब आप पूछेंगे कि रचनाएं तो आप कर ही रहती, उसे करने की क्या जरूरत पड़ी। रचनाओं पर व्यक्ति का प्रतिफलन होता है, उसके मनस्थिति का प्रतिफलन होता है। कला साहित्य में अगर उसके व्यक्तित्व का प्रतिफलन नहीं हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति उसमें नहीं हो रही है, तो कला कला ही नहीं। कला के लिए अभिव्यक्ति ज़रूरी है। कविता में आपकी अपनी दर्द, पीड़ा वो सामने आना चाहिए। तो इसलिए जब इसने अपनी रचना की तो मुझे लगा कि उसमें कुछ नई बात होगी ज़रूर, और नई बात आई। एक फेमिनिज्म जो होता है वो इसकी रचनाओं का एक स्वाभाविक गुण, और वो मैं चाह करके मैं नहीं ला सकता। आप जानते होंगे कि जब स्त्री विमर्श की बात होती है तो पुरुष कितना भी स्त्री विमर्श की बात कर ले, लेकिन स्त्री विमर्श का बात करने के लिए, उसकी पीड़ा को समझने के लिए एक स्त्री की आंखों से, स्त्री की दृष्टि से हमको उस पीड़ा को समझना होता है।
अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर वो पूरी तरह से वो उसकी बात कही नहीं जाती है। तो हमको इसकी कई रचनाएं बेहद पसंद है। कोई एक सुनाओ, कौन सा सुनाओगे? वो ऋतु है सुहानी, हाँ, वो मुझे बेहद पसंद है। मैंने अपने कार्यक्रम में गाया था खैरा। तो ऐसा कम ही होता है कि जब विद्यार्थी की रचना को गुरु गाता है। हाँ, मेरा अब वो स्वभाव। अपने गुरु का गाता रहता है या अपना गाता है। मैंने इसकी रचनाओं को भी बहुत गाया। रुत है सुहानी आई, रुत है सुहानी आई, रुत है सुहानी आई, पुरवैया संदेशा लाई, पुरवैया संदेशा लाई। आओ शाम हमरे आंगन, आओ शाम हमरे आंगन, आओ 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 राम। रुत है सुहानी आई, रुत है बेगी आओ शाम सुंदर, बेगी आओ शाम सुंदर, अखियां तोरी बाट तकत, अखियां तोरी बाट तकत। आओ शाम हमरे आंगन, आओ शाम हमरे आंगन, आओ 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 ना, आओ 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 ना, आओ 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 ना। रुत है सुहानी आई, सुहानी आई, सुहानी आई। समझ में आया जो मैंने कहा था? वो बात दिखती है आपको? वही फेमिनिज्म वो दिखता है। देखो, स्त्री धर्मिता की बात करते हैं, स्त्री धर्मिता दिखना चाहिए और वो बनावटी नहीं हो सकता है। वैसे तो उसकी बहुत सारी रचना जो उसकी पुस्तक है वो मेनली लिखी गई है, रागिनी की पुस्तक राग रूपांजलि। वो विद्यार्थियों को लक्षित करके लिखा गया है। विद्यार्थियों को शास्त्र और प्रयोग दोनों का ज्ञान एक ही पुस्तक में हो जाए, वो भी एलिमेंट्री हो, ये किया गया था। तो उस हिसाब से वो बहुत सफल है। काफ़ी संख्या में विद्यार्थियों ने लाभ भी उठाया है, इसलिए वो अपनी एक अच्छी सफल पुस्तक मानी जाती है। अब उस पुस्तक में मैंने जो और भी रचनाएं देखी, अगर एक और सुना सको तो। ओके, सजना, हाँ वो सजना तू पिवारी जाओ, सजना तू पिवारी जाओ, सजना तू पिवारी जाओ, मेरो मना वापस कर लीनो, सजना तू पिवारी जाओ, सजना। कैसा जादूड़ा रामों पे, कैसा जादूड़ा रामों पे, भूल गई सगरो काम, भूल गई सगरो काम, रटन लगी तेरो नाम, रटन लगी तेरो नाम, तेरो मुख छवि निहारी जाओ, सजना तो पिबारी जाओ, सजना तो पिबारी जाओ, मारी जाओ, मारी जाओ। हरि अनंत हरि कथा अनंत। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया जो चलती ही रहेगी, चलती रहेगी। पता नहीं कितनी सारी बातें हैं कहने को। और मुझे जैसा कि आदेश मिला है यहाँ के आयोजकों से, मुझे 1.5 घंटे का समय दिया गया था। हालांकि मैंने जल्दी ख़त्म किया है, मुझे लगता है 1 घंटा 15 मिनट भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं 15 मिनट छोड़ रहा हूँ। 1 घंटा ही हुआ है। इसके बाद 1 घंटा ही हुआ है। मुझे 1.5 घंटे का समय मेरे पास मैसेज है। और उसके बाद 10-10 मिनट की 3 प्रस्तुतियों के लिए श्री ब्रिजेश सिंह जी ने कहा हुआ है। वो तीनों बालिकाएं यहाँ मौजूद हैं, उनकी रचना तीनों हम लोग सुनेंगे 10-10 मिनट की। उसके बाद ही यहाँ पे अगले कार्यक्रम के लिए आप लोग आएंगे। कुल इस तरह का 2 घंटे का मुझे समय दिया था, जो मैं 1.5 घंटा में ख़त्म कर दूँगा।
रे मा 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 रे रे मा 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 रे
वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और डालिया मुखर्जी के बाद मंच पर आ रही है शिल्पायन की छात्रा सुश्री रिद्धिमा गुप्ता। रिद्धिमा को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे मंचों पे इन्होंने प्रस्तुति की है अपनी। तो लीजिए आनंद लेते हैं रिद्धिमा के गायन। सभी को मेरा प्रणाम। आज सर्वप्रथम मैं आप सभी के समक्ष एक होली प्रस्तुत करूंगी। तत्पश्चात मैं एक चैती शब्द कार्यक्रम का समापन करूंगी। दाग रे
अत्यंत ही मधुर और